नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जो आज का टॉपिक है बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। आप मुझे प्रॉमिस कीजिएगा इस क्लास को। मैंने इस क्लास के ऊपर इतना एफर्ट लगाया है जितना आपको ये 5-10 से 15 मिनट की क्लास है, इसको अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप 100% रिजल्ट भी पाएंगे और अच्छे परसेंटेज के साथ आप पास होंगे। जी हाँ, मुझे समय दीजिएगा 10 से 15 मिनट का। आपका अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस पर काफ़ी विद्यार्थियों की कमेंट आ रहे थे कि हमें अच्छा लिखने के बावजूद हमें इतने परसेंटेज नंबर नहीं दिए जाते, क्या कारण होता है, क्या हम गलती करते हैं जिससे कि हमारे परसेंटेज भी डाउन होते हैं और हमें नंबर कम दिए जाते हैं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, सभी स्ट्रीम यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सभी विद्यार्थियों के लिए रेगुलर हो, एक्स हो, नॉन हो, सभी विद्यार्थी वीडियो देखेंगे जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। जी हाँ, कॉलेज का एग्ज़ाम मैं बताऊंगा अच्छे परसेंटेज कैसे बनाएं, ये अपना इस पर टॉपिक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। लाइक करने से कोई आपका वो नहीं जाता, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अगर आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं तो आप जरूर सहयोग कीजिएगा। कहता हूँ कि आपके लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार चलने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपका प्रेम ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तब मैं एक नया वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है। तो चलता हूँ देरी किए बगैर। इसके अलावा कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ से आपको वीडियो कैसा लगता है या फिर आपको कैसा वीडियो और लाना चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलते हैं, अपना टॉपिक है कॉलेज एग्जाम 2024 अच्छे परसेंटेज कैसे बनाएं। जी हाँ, सभी पहले मैं बीए की, बीएससी की बात करूंगा, बीकॉम वालों की बात करूंगा और उसके बाद में आपके बीए वालों के लिए बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, पहले से कह रहा हूं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं करते हैं, पॉज करते हैं, तो आपके ये जो मेन बीच में कुछ मैं ऐसा पॉइंट बोल दूंगा और आप मिस कर जाएंगे तो फिर आप गलती कर सकते हैं, पहले से कह रहा हूँ। तो पहले करता हूँ आपका बीएससी वालों से शुरू। तो बीएससी वालों से यही गुजारिश है, सबसे पहले आपका सिलेबस, सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? सिलेबस का सबसे पहला बिंदु मेरा रहेगा कि सिलेबस तो पहले भी पता है, नहीं गलती करते हैं विद्यार्थियों को, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते जिससे कि उनके परसेंटेज भी डाउन होते हैं। जी हाँ, उसके बाद में दूसरी जो है वो है आपके, दूसरा मैं बिंदु लूंगा वो सीरीज से। जो विद्यार्थी पढ़ता है सीरीज से, साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं सीरीज से पढ़ते हैं तो गलत मेथड है। सीरीज कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा सीरीज से पुटअप नहीं किए जाते। क्योंकि बीएससी वालों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सीरीज में से पूरे एक क्वेश्चन मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे में से पूरे और अच्छे परसेंटेज के साथ में आपको सीरीज कभी भी नहीं बना कर देगी। ये आपको पहले से कान खोल कर सुन लेना। जी, तो ये दूसरी गलती नहीं करनी जिससे कि आपके परसेंटेज डाउन ना हो। और तीसरा है कि, तीसरा मैं बिंदु रखूंगा आपके लिए, क्या रखूंगा, आपको हमेशा तैयारी क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जो आपके आता है, क्या आता है, जो प्रैक्टिस सीरीज आता है, यानी आपके जो प्रीवियस ईयर, क्या कहता हूं प्रीवियस, यानी गत वर्षों के जो पेपर होते हैं, गत वर्षों के पेपर आते हैं, उसका जो सॉल्यूशन मिलता है। एक बुक मार्केट में बुक्स भी चलती है, क्या कहते हैं सोल्ड पेपर, जिसे क्या कहते हैं आपके सोल्ड पेपर लाइएगा। आपको कम से कम मार्केट में बहुत सोल्ड पेपर आपको देखने को मिलेंगे आपके अनुसार। जिस सब्जेक्ट है, मान लो किसी का केमिस्ट्री है, किसी का बॉटनी है, किसी का जूलॉजी है, किसी का मैथमेटिक्स है, तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपके क्या लाने, गत वर्षों के पेपर के लिए सोल्ड पेपर लाना होगा। क्या करना होगा? सोल्ड पेपर लाएंगे। तो तीसरा ये है कि इससे कि आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे, क्योंकि इससे आपका अभ्यास होगा किस प्रकार से। ये सोल्ड पेपर लाने का आपको फायदा ये होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं गत वर्षों में और अब किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये इन प्रश्नों की प्रकृति आपको समझ में आएगी। यहाँ से आपको ये पॉइंट आपको पकड़ने होंगे। और चौथा मैं बिंदु आपको रखना चाहूँगा, चौथा बिंदु रखना ये चाहूँगा कि आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए। क्या कह रहा हूँ, नोट्स होने चाहिए। और उसके साथ में अगर नोट्स नहीं है तो आपके पास रेफरेंस बुक्स, क्या कहता हूँ रेफरेंस बुक्स आप जरूर पढ़ें। रेफरेंस बुक कहता हूँ सिलेबस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस पर आप काम कीजिएगा। कोई कहता है कि मैं सीरीज लेकर आ जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा और आप फेल के और बैक के
कतार पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी। सिलेबस को ध्यान रखना, गत वर्षों के सोल्ड पेपर जितना हो सके उतना सोल्व करना है। और आपके नोट्स हो तो अच्छी बात है, लेकिन बुक्स से आप रीडिंग करके जाइएगा। बुक्स हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगी। लगभग तो सोल्ड पेपर काम कर जाते हैं आपके। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट होता है, मैथ्स में आपके पर्सन घुमा कर आते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन बाकी वाले जैसे केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या होते हैं आपके सोल्ड पेपर भी आपके काम कर जाते हैं। अगर बुक्स नहीं पढ़ पाते तो आपके लिए सोल्ड पेपर है, ये बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा कि सोल्ड पेपर को आपके पास जो भी है 5 से 10 जो सोल्ड पेपर है उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं 101%। ये बाकी ये रहता है आपका। इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि ये इस फॉर्मेट को आप जरूर आप अप्लाई कीजिएगा साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए। अब बात करते हैं बीकॉम वालों के लिए। बीकॉम वालों के लिए क्या है, पहला तो यही बिंदु रखूंगा कि आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि कितनी इकाइयों में से कितने % पूछे जाएंगे। सिलेबस का मतलब है आपको यूनिट का पता होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, यूनिट का पता होगा कि यूनिट आपको जैसे कि सेमेस्टर प्रणाली में 1, 2, 3 यूनिट पूछ जाती है। अब ये पता होना चाहिए हमें। कोई तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से पास होना है, तो वो भी पता होना चाहिए कि कितने यूनिट करने से। और कई मतलब ये इसमें भी ऐड करना चाहूँगा कि कई यूनिट ऐसे होते हैं जैसे कि आपके होता है कौन सा, साइंस में कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कुछ लैंग्वेज, कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज उसकी क्या हार्ड होती है, तो क्या होते हैं आप छोड़ भी सकते हैं। इससे सिलेबस से क्या पता चलता है यूनिट, और यूनिट कौन सी हार्ड है आपके लिए, तो आप छोड़ भी सकते हैं कि यहाँ से हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट 2 यूनिट है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं। तो ये आपके लिए माइंडसेट ऐसा होना चाहिए आपके हमेशा। ठीक है, और इसके बाद में साइंस वालों के लिए थोड़ा एक और बिंदु अगर किसी ने मिस किया तो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, आपको ये कहूँगा। आप 5वां बिंदु रखूँगा बिंदु। पर्सन को हमेशा उत्तर लिखोगे बिंदु बनाकर। क्या कर रहा हूं, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पॉइंट बनाने से क्या होगा, आपके एग्जामिनर का आपके प्रति इफेक्ट बढ़ेगा, आपके प्रति क्या झुकाव हो जाएगा। यानी आप पॉइंट बनाकर लिखिएगा। अगर साइंस वाले ये 5 बिंदुओं पर काम करते हैं तो आप, मैं कहता हूं 60 से 70% आराम से आप बना सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये साइंस वालों के लिए, और ये भी इनके लिए भी, आपके लिए भी, यानी बीकॉम वालों विद्यार्थियों के लिए भी यही सिस्टम रहेगा। सिलेबस को और यूनिट को अच्छी तरीके से आपको एनालिटिक्स करना है। उसके बाद में आपके पास में क्या होगी, सीरीज होगी। यहाँ पर सीरीज आपकी काम कर जाएगी। क्या काम करेगी सीरीज आपके, सीरीज यहाँ पर आप ला सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप ये करेंगे स्मार्ट स्टडीज के साथ में। जो मक्खन होता है ना, मक्खन वाले पर्सन का मतलब है जो गत वर्षों में पूछे गए पर्सन है, उसको क्या करेंगे, गत वर्षों में पूछे गए पर्सन, इसको क्या करेंगे, ज्यादा जोर देंगे, इस पर ज्यादा जोर देंगे। यही आपका मक्खन होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी सीरीज आप लाते हैं, जो भी सीरीज आपके पास है उसमें से सबसे पहला काम है गत वर्षों के पर्सन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पूरी सीरीज पढ़िएगा। मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट गत वर्षों के पर्सन जितने भी पूछे गए पूरी सीरीज पढ़िएगा। आधी सीरीज पढ़ोगे तो फिर बाद में पछतावा होगा। पूरी पढ़नी है आपको सीरीज, और उसमें से पूरे क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको रखना चाहूंगा आपके लिए। क्या है आप हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन की लाइन को भी लेंगे, उसके साथ में आप क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। यानी आपको बिंदु बनाना है। बिंदु का मतलब क्या समझे, बिंदु का मतलब जैसे कि मैंने एक बिंदु बनाया, जैसे कि मुझे लिखनी थी हड़प्पा सभ्यता के, मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, तो पहला मैंने लिख लिया नगर नियोजन। अब हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, इसके विषय में मैंने लिख लिया। ठीक है, नगर नियोजन के विषय में मैंने लिख लिया। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया, ये नगर नियोजन के विषय में लिखा। उसके बाद यहाँ की मतलब मैंने लिखी कि इसकी सामाजिक स्थिति लिख ली। क्या लिख ली, इसकी सामाजिक स्थिति लिख ली। क्या लिख ली, आपकी सामाजिक स्थिति लिख ली। तो इस प्रकार से ये पॉइंट होता है। पॉइंटों में आप कम से कम 5 से 7 लाइन बनाकर लिखिएगा। 5 से 7 लाइन बनाकर लिखेंगे, हर पॉइंट में से कम 5 भी लिख लेंगे तो भी अच्छा खासा, आपके 4 से 5 पॉइंट बनाओगे तो आपका एक अच्छा, क्या मैं कहता हूं 70 से 80% आप बना सकते हैं। यहीं आप गलती करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यूनिटों को सही तरीके से, कोई यूनिट का
सही तरीके से उसका आप एनालिसिस नहीं कर पाते कि कौन सा यूनिट मुझे छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये आप गलती करते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। तो ये मैं समझता हूँ पहला पॉइंट सिलेबस, सेकंड सीरीज के ऊपर जो विगत वर्षों के प्रश्न उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद थर्ड है पॉइंट यानी बिंदु बार लिखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं नहीं समझता कि आपके परसेंटेज तो क्या आप शानदार परसेंटेज के साथ में पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। फेल तो क्या होंगे, बैक तो नाम भी छोड़ो इसका, ठीक है। अब बात करते हैं बीए वालों के लिए। अब बीए वालों के लिए क्या कहूंगा मैं, ठीक है। बीए वालों के लिए अब बात करते हैं। अब तो बीए वालों के लिए वही बात है, पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पहला तो ये काम होना चाहिए, आपके पास सिलेबस क्या है, क्या आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस आपका क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस ध्यान होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस में आपको क्या होना चाहिए, यूनिट कितनी पूछी जा रही है, कितने यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक में 1 2 3 या फिर 4 या फिर 5, कितने यूनिट में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है यूनिट। और पहला काम ये कर दिया। दूसरा काम क्या करेंगे आप, दूसरा काम क्या करेंगे, इसमें तो सीरीज काम कर जाएगी आपके, स्मार्ट स्टडी के साथ करोगे, क्या करोगे, सीरीज भी आपके काम कर जाएगी। यानी सीरीज में जो क्या कह रहा हूं, सेम का सेम प्रोसेस कहने वाला हूं। सीरीज में जो मेरी बातों को अंत में कुछ इंपॉर्टेंट और भी बताऊंगा, आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। स्किप करते हैं और या अपनी बात सुनकर चले जाते हैं, फिर आपको एक कुछ महत्वपूर्ण मैं बाद में भी बताता हूं, तो वो भी आपको सुनकर जाना है, जिससे कि आप गलती ना करें प्लीज, ठीक है। सीरीज के जो गत वर्षों के प्रश्न, क्या कह रहा हूं, गत वर्षों के प्रश्न होते हैं, गत वर्षों के क्वेश्चंस, क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन से मान लो 10-10 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, उनको क्या करना है, आपको जितना हो सके यूनिट, प्रत्येक यूनिट में कम से कम 5 या फिर 3 से 5% ऐसे होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए गत वर्षों में पूछे गए, उनको आपको एक तरीके से मक्खन की तरह, एक तरह से कंटेस्ट या एक तरीके से कहो रट लेना, जिससे कि आपके और कॉपी में क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट आया ना बिंदु, कॉपी में आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उसके क्या बिंदुओं को कॉपी में, बिंदु को कॉपी में आप अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एग्जाम देने से पहले क्या करना है, कॉपी में जितने भी बड़े क्वेश्चन 10 नंबर का है, मान लो कितने नंबर का, 10 नंबर का है, तो उसके कम से कम 7 से 8 बिंदु कॉपी में से आप क्या करेंगे, लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, क्या कह रहा हूं, बार बार लिखकर, जिससे कि आपके एग्जाम के समय आपको पॉइंट ज्यादा आ जाए और पॉइंट की रामायण भी आपको तैयार हो जाएगी उसके साथ में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिलेबस, सीरीज और बिंदुओं को ध्यान रखकर कॉपी में आपको उतार लेना है 1 से 2 बार। ऐसा नहीं क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को तैयार कर लिया, बिंदुओं को ध्यान करना है, बिंदुओं को सही तरीके से पढ़ना है। एक बार बिंदुओं को कॉपी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बिंदु तैयार कर लेना, बड़े क्वेश्चन की, ठीक है। और छोटे क्वेश्चन की वही सेम प्रोसेस रहेगा। अब तीसरा बिंदु में वो ये कहूंगा कि आप बिंदु बना के आपने लिख लिया, तो क्या करूंगा, तो ये 2 से 3 बिंदु है, इनकर आप काम करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये बिंदु है, इन बिंदु पर आप काम करते हैं तो आप 80% से ऊपर आप बना सकते हैं। जी हाँ, अगर इन पर आप काम कर दिया, अभी तक नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यही होता है आपके परसेंटेज बनाने वाले गेम। क्योंकि यहाँ पर काफी विद्यार्थी होते हैं जो पढ़कर नहीं जाते, वास्तव में ऐसी है, मेरे साथ भी ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं बिल्कुल ऐसे जाते हैं जैसे उनका पहले से प्रिपरेशन है, बाद में रिजल्ट आता है तब डाउन होता है, तब पता चलता है कि क्या भैंस गई पानी में, ठीक है। ध्यान रखना है, तो ये आपका है, मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, पहली बात, कोई कहता है कि हमारे परसेंटेज कम बनते हैं, नंबर हमें कम क्यों दी जाते हैं। पहला रीजन क्या मैं मानता हूं, पहला है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस आप करते हैं या नहीं करते हैं। मैं समझता हूं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपको करने चाहिए, यानी ए पार्ट के एक जगह क्वेश्चन करने चाहिए, बी पार्ट के एक जगह क्वेश्चन करने चाहिए। दूसरा काम, दूसरी गलती आपकी ये करते हैं, आप बड़े क्वेश्चन से उनमें से आपको हमेशा पर्सन क्या बनाना चाहिए, पर्सन की जो लाइन है उसको लेना चाहिए और उसके पॉइंट, बिंदु बनाने चाहिए। 2 मेन रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आप रामायण तो वैसे ही भर के आते हैं, जैसे कि साइंस वाले इनकी रामायण काम नहीं करती, आर्ट्स वाले तो रामायण बहुत लिखते हैं, तो आर्ट्स वालों के लिए फायदा होता है। लेकिन आर्ट्स वाले यहाँ से गलती करते हैं कि वो बिंदु नहीं बनाते, यानी पॉइंट नहीं बना के आते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से नहीं समझाते हैं। डायग्राम एक अच्छा इफेक्ट डालता है डायग्राम, यहाँ पर आपका जो
पॉइंट बनाना। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जो साझा किया और मैंने अनुभव किया और मैंने खुद अप्लाई किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूँ, ये मैंने खुद अप्लाई किया और मुझे रिजल्ट मिला, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस विद्यार्थियों के आते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस प्रकार से नंबर नहीं दिया जाता, तो मैंने बता दिया। तो ये तो अपना वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से 500 करवा दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सहयोग और आपका ये परिवार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कुछ कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहां से बता दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।